हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्ट्रेट और सिंपल। स्ट्रेट और सिंपल इसलिए ताकि कोई भी टॉपिक मैं आपको बहुत ही स्ट्रेट और सिंपल तरीके से बता सकूं। तो आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे वो है कि मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट 2.5 लाख पेड़ों को काट रही है वक्सवाहा फॉरेस्ट के अंदर। तो जानेंगे कि आखिर एमपी की गवर्नमेंट ऐसा क्यों कर रही है और इतने सारे पेड़ एक साथ क्यों कटवाना चाह रही है एमपी की गवर्नमेंट। देखिए, ये जो बक्सवाहा फॉरेस्ट है ये सिचुएटेड है एमपी के छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में। और ये जो जगह है बक्सवाहा फॉरेस्ट, इसमें एस्टिमेट किया जा रहा है कि एक माइन है, वो भी डायमंड्स का। कितना बड़ा माइन? शायद एशिया का सबसे बड़ा माइन होगा ये, क्योंकि इसमें जितना डायमंड्स मिलने का उम्मीद जताया जा रहा है वो है 34 मिलियन कैरेट। कहने का मतलब है कि समझिए 70 लाख ग्राम का डायमंड मिल सकता है। अगर मैं इसको पैसे में कैलकुलेट करना चाहूँ तो आप ऐसा कीजिए कि 70 मिलियन इंटू 2.5 लाख को आप मल्टीप्लाई कीजिए। इतना ज़्यादा पैसा इस डायमंड्स को बेच करके आ सकता है। तो ये काफ़ी ह्यूज है। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको यहाँ पेड़ों को कटवाना चाह रही है, तभी तो वहाँ से माइंस से डायमंड्स एक्सट्रैक्ट किया जा सकेगा। लेकिन ये जो पूरा एरिया है ऑलमोस्ट 360 हेक्टेयर का जो ज़मीन होगा उसके पूरे पेड़ों को काटना पड़ सकता है इसके लिए। और एक्चुअली ये जो जगह है, ये जो छतरपुर डिस्ट्रिक्ट है, ये एक ड्रॉट प्रोन एरिया, कहने का मतलब सूखाग्रस्त एरिया है। और यहाँ पानी की बहुत किल्लत है। और पानी की किल्लत होने के कारण अगर यहाँ फॉरेस्ट को काटा जाता है तो इससे नुकसान हो सकता है। प्लस इसके टॉप पे जो गवर्नमेंट अपनी बात कह रही है वो ये कह रही है कि ये एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है, इससे आपको इकोनॉमिक एडवांटेज होगा, आसपास के एरिया को हम लोग डेवलप कर पाएंगे। और जहाँ तक पानी का सिचुएशन है उसके लिए इनके पास रिवर लिंकेज का प्रोजेक्ट चल रहा है और ये लोग और भी इसके लिए डैम्स का भी निर्माण करना चाहते हैं ताकि इस माइंस को सपोर्ट किया जा सके, यहाँ पर थोड़ा इंडस्ट्रियलाइज किया जा सके, यहाँ थोड़ा विकास किया जा सके। अभी आपको लग रहा होगा कि ये जो डायमंड का जो माइन है हमें रिसेंटली मिला, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें ये माइन 2000 में ही मिल चुका था और इसको एक बिड के करके एक ऑस्ट्रेलिया की कंपनी जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी माइनिंग की कंपनी है टाइटन टिंटो, उसको दिया गया था। तो उस कंपनी ने करीब 14 साल यहाँ पर लगाए और पैसे खर्च किए, करीब 90 मिलियन यूएस डॉलर। बट वो यहाँ पर सफल नहीं हुए क्योंकि बहुत ही विरोध था कि हम पेड़ों को नहीं कटने देंगे, पर्यावरण को रक्षा करना है। और एक्टिविस्ट लोगों के कारण और जो अपोजिशन था उसके कारण इस माइन को यहाँ पर नहीं बनाया जा सका और वो कंपनी बेसिकली 14 साल स्ट्रगल करके छोड़ दी। अभी फिर से बिड निकला जब, तो इस बिड को इस बार एक इंडियन कंपनी ने लिया है, आदित्य बिरला ग्रुप ने। तो इस आदित्य बिरला ग्रुप ने जो इस डायमंड के माइंस को लिया है, ये लिया है करीब 360 हेक्टेयर जमीन, जो कि 50 साल के लीज पे लिया गया। और जो पुरानी कंपनी थी ऑस्ट्रेलिया की, उन्होंने करीब 900 हेक्टेयर जमीन, 950 हेक्टेयर जमीन को इन्होंने लिया था और इस पे अपना सर्वे किया था। अभी इतना जो 360 हेक्टेयर जमीन है इसको क्लियर करना होगा, तो यहाँ पर एस्टिमेट किया जा रहा है कि 2.5 लाख पेड़ को हटाना होगा, जिससे जो इन्वायरमेंटलिस्ट है, जो एक्टिविस्ट हैं और जो अदर लोग हैं जो कि पर्यावरण के बारे में सोचते हैं, वो थोड़ा विचलित हो गए हैं इस चीज़ को लेकर के। इतना ज़्यादा पेड़ को काटने की आवश्यकता नहीं है और उन्हें डायमंड नहीं चाहिए या फिर यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं चाहिए। उन्हें चाहिए कि जो यहाँ लोग रह रहे ट्राइबल में, करीब 17 ट्राइबल विलेजेस है इस एरिया में। ये जो छतरपुर का डिस्ट्रिक्ट का जो बक्सवाहा फॉरेस्ट है उसमें करीब 17 ट्राइब्स है, करीब 70,000 लोग रहते हैं। तो देखना होगा कि इसको कैसे आप इस माइन को क्या कर सकते हैं और कैसे एक एग्रीमेंट पे आ सकते हैं कि आप पर्यावरण को भी बचा सके और मिनरल्स एक्सट्रैक्ट कर सके और वहाँ के जो लोग हैं उनको तरक्की के रास्ते पे ला सके। तो हमें एक बैलेंस बनाने के लिए देखना
पड़ेगा कि हम क्या कर सकते हैं। मीनवाइल आपने ये भी सुना होगा कि बहुत लोगों ने इस पे विरोध करना शुरू किया है इन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। आपको ट्विटर, फेसबुक सब पे मिल जाएगा कि ट्रेंड चल रहा है कि बक्सवाहा फॉरेस्ट को हमें बचाना है। तो ये एक नोबल कॉज है, लेकिन हमें ये भी देखना होगा कि ये जो नोबल कॉज है और जो अपलिफ्टमेंट है लोगों का, क्या दोनों साथ में किया जा सकता है? कैन वी समहाउ मैनेज बोथ थिंग्स टुगेदर एंड वॉक ऑन अ टाइट रोप? तो ये एक देखने और समझने वाली बात होगी। अभी इसके खिलाफ PIL भी दाखिल हो रखा है कि इंडिया के सुप्रीम कोर्ट में कि इस प्रोजेक्ट को बंद कर देना चाहिए ताकि हम पेड़ों को बचा सकें। अभी ये जो कंडीशन होता है जहाँ पर एक्टिविस्ट लोग एक माहौल क्रिएट करते हैं किसी भी प्रोजेक्ट को बंद कराने के लिए, ये एक डबल सॉर्ड है एक तरह से। यानी कि या तो इससे भलाई भी हो सकती है या गलत भी हो सकता है। भलाई इससे हो सकती है कि हम एक जो नेचुरल इन्वायरमेंट है उसको प्रिजर्व कर सके अपने आने वाले फ्यूचर जनरेशन्स के लिए। एक बहुत ही अच्छा कॉज है, लेकिन हमें एक और भी ये चीज़ देखना पड़ेगा कि ये जो गुड कॉजेज होते हैं ये किस कॉस्ट पे आ रहे हैं। क्या हम अनजाने में ही किसी एरिया का डेवलपमेंट तो नहीं रोक रहे हैं? अभी जो वहाँ डेवलपमेंट होगा रेवेन्यू आने से, क्या हम इसमें बाधा तो नहीं बन रहे हैं? MP गवर्नमेंट की माने तो इस प्रोजेक्ट के आने से इनको करीब 1550 करोड़ का ईयरली पैसा जनरेट होगा इस माइन से MP गवर्नमेंट को। इससे ये डेवलपमेंट का काम कर सकते हैं। अगर आपको मैं रफ एस्टिमेट दूं कि 1550 करोड़ कितना होते हैं, तो इट्स लाइक कि अगर एक कोई कंपनी है स्टील की, जैसे सेल की बहुत सारे स्टील्स की कंपनी है, ये लोग सब कुछ करके यानी कि जो बेच करके अपना रेवेन्यू, अपना पैसा एम्प्लॉयज़ को दे करके जो सब कुछ नेट बचाते हैं, वो एक्चुअली इतनी ही होगी जितना इस एक डायमंड के माइन से MP गवर्नमेंट को एक बार में जो पैसा मिलेगा। तो ये एक काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है, बट ऐसा नहीं है कि हमें केवल एक तरफ देखना चाहिए, हमें दोनों तरफ देखना चाहिए। क्या जो हम करने जा रहे हैं वो सही है या नहीं है? पर्यावरण भी इम्पोर्टेंट है और देश को आगे बढ़ाना, इकोनॉमिकली स्ट्रांग करना, इसको भी करना जरूरी होता है। तो हमें ये देखना होगा कि हम इसको एक बैलेंस मोड में कैसे ले चलें ताकि हम अपने पर्यावरण को भी बचाएं और अपने देश को भी आगे बढ़ाएं। तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं मुझे बताएं। आप किसके साथ हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश के साथ है जो कि चाह रही है कि यहाँ डेवलपमेंट हो, विकास हो और ये जो डायमंड्स को एक्सट्रैक्ट किया जा सके, या आप ये समझते हैं कि नहीं, कुछ पैसों के लिए, डायमंड्स के लिए पेड़ों को काटना गलत है? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालें और अपने विचार मेरे साथ शेयर करें। थैंक यू।